और उस इलेक्शन को पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन समझा जाता है। इस पे सब नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्ट्स छपी हैं, बिल्डेट की और वो दूसरा जो एक है मुख्तलिफ फैफिन, और एक तीसरा भी है जिन्होंने कि बड़ी तफसीलन रिपोर्ट्स की हैं। देखें चेयरमैन साहब, हमारा मुल्क तभी स्ट्रांग हो सकता है, हमारा मुल्क तभी मजबूत हो सकता है, हमारी इकोनॉमी, हमारी मईशत इस वक्त तक कमज़ोर रहेगी जब तक यहाँ के अवाम के मुंतखब करदा जेन्युइन लोग इन ऐवानों में नहीं बैठेंगे। जो जमहूरियत होती है उसमें वो आपको एक लेजिटिमेसी देती है, बदकिस्मती से वो लेजिटिमेसी इस वक्त उस पर बड़े सवालिया निशानात हैं। अगर हमने अपने मुल्क को एक तरक्की याफ्ता, खुशहाल, पुरअमन मुल्क बनाना है तो हमारे मुल्क में एक नेशनल कोहेजन होनी चाहिए, जो कि नहीं है इस वक्त। इस वक्त हर सूबा फेडरेशन जो है वो उसका हर एक यूनिट एक मसले का वो बना हुआ है, आमाजगाह बनी हुई है। इस वक्त पूरी फेडरेशन, बलूचिस्तान हो उसके अपने मसाइल, खैबर पुख्तूनख्वा उसके अपने मसाइल, सिंध हो उसके अपने मसाइल, पंजाब उसके मसाइल निस्बतन कम, लेकिन किसानों के लिहाज से काफ़ी वहाँ पे एक वो पाई जाती है, एक ऐसी सूरत हाल जिसमें कि पंजाब के किसान को बिल्कुल अल्लाह ताला के रहम करम पे छोड़ दिया गया है। तो नेशनल कोहेजन, ये जो हम रेजोल्यूशन पास करते हैं, इस रेजोल्यूशन में इसमें अगर आपने हकीकी रूह फोकनी है, क्योंकि जब तक आप के अल्फाज के पीछे एक फोर्स नहीं होगी, एक कुव्वत नहीं होगी, और वो कुव्वत कैसे पैदा होती है? वो कुव्वत होती है मॉरल सपोर्ट की, वो लेजिटिमेसी की। जब तक वो नहीं होगी आपके अल्फाज खोखले नजर आएंगे। इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, उसमें हम इतने वल्नरेबल हो चुके हैं कि हम न तो इंटरनेशनली हमारी फॉरेन पॉलिसी का कोई नताइज सामने आ रहे हैं, हम 3-4 बिलियन डॉलर के लिए हमारी मईशत उस पर डिपेंड करती है, अगर वो मिले तो ठीक है, हमारा कुछ रोज टल जाएंगे। लेकिन हमें इवन इस वाकये में हमें कोई इतनी इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिली बदकिस्मती से। उसका जवाब जाहिर है फॉरेन मिनिस्टर साहब, लीडर ऑफ द हाउस, वो देंगे। ऐसी सूरत हाल में जिसमें कि हम एक ऐसे अपने आप को, इस मुल्क को एक ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जिसमें कि हमारे जो हमसाए हैं, जिनके साथ आम तौर पे ट्रेड किया जाता है, वो हमारी बदकिस्मती से कई सालों से, कई दहाइयों से हमने सब के साथ सींग अड़ाए हुए हैं। भारत तो खैर वो तो समझ में आती है, ईरान है, हमारे ल्यूकवार्म उनके साथ रिलेशनशिप है, उनका जो थोड़ा बहुत ट्रेड है वो भी बॉर्डर, बलूचिस्तान के बॉर्डर पे 1200 ट्रक पिछले कोई 5 महीनों से फंसे पड़े हुए हैं। लेकिन आप डिफेंस मिनिस्टर को देखें, एक तरफ तो फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया कि ये गए थे अफगानिस्तान और वहां पे एंगेज किया और ट्रेड की बात हुई और बाकी चीजों पे बात हुई,
लेकिन अगर आप डिफेंस मिनिस्टर के बयान को देखें, उन्होंने तो इंतहाई इश्तियाल अंगेज बयान दिए अफगानिस्तान के खिलाफ। तो हम ये क्या समझें कि इस हुकूमत में कोई डायरेक्शन है, कोई क्लैरिटी है, या ये वैसे हवाई फायर कर रहे हैं? ऐसी सूरत हाल में जिसमें कि हमारी इकोनॉमी IMF के ताबे है, ऐसे वक्त में जिसमें कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के कोई क्लियर खदोखाल नहीं मिलते, तीसरी तरफ जो हमारे मुल्क में इंटरनल हालात हैं वो भी इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हम एक मुल्क के तौर पे नज़र आएं जिसमें कि जब तक हमारी इकोनॉमी कमज़ोर होगी हमारी फॉरेन पॉलिसी मजबूत हो ही नहीं सकती है। ये एक बुनियादी उसूल है, कैंट अनलेस यू आर इकोनॉमिकली स्ट्रांग यू विल बी स्ट्रांग इन योर फॉरेन पॉलिसी एंड वाइस वर्सा। तो हम किस तरह से, जबकि हम हर दूसरे महीने हम जाके अपनी खैरात मांगते हैं, तो फिर हमारे तो जो इस तरह की जो हम अपनी जो जिसे कहते हैं बातें करेंगे कि हम जी मुल्क के साथ खड़े हैं और हम दिफा करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, उसका क्या मानी है? वो एक हॉलो वर्ड्स हैं। पाकिस्तान को इस वक्त जिस चीज की शदीद कमी है वो है नेशनल कोहेजन की। और नेशनल कोहेजन कैसे बनेगी, कैसे उसको हासिल किया जाएगा? नेशनल कोहेजन आप हासिल नहीं कर सकते जब तक आपकी सियासी अदम इस्तेहकाम हो। नेशनल कोहेजन कैसे हासिल होगी जबकि आप देखें, एक तरफ तो हम कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो मजालिम हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जो कि ये क्लेम कर सके कि वो पूरी फेडरेशन में अपनी नुमाइंदगी रखती है, मां सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसने कि अपने लीडर इमरान खान की एक इस मुल्क के साथ मोहब्बत, इस मुल्क के साथ उनकी कमिटमेंट और इस मुल्क के अवाम की भलाई के लिए, उसकी खुशहाली के लिए जो विजन दिया है उसका कोई सानी नहीं है। और साथ में इस किस्म के हालात में जिस तरह के इंडिया ने हमें दबाने की कोशिश की है, एक नाकाम कोशिश की है, लेकिन जब यही वाकया हुआ था 2019 में पुलवामा वाला, तो उसमें क्या कितनी क्लैरिटी थी जो कि हमें इस हुकूमत में नजर नहीं आई। उनका जो बयान था, जो ये वाकया हुआ था तो उसमें बड़ा क्लियरली कहा था, और मैं कोट करता हूं खान साहब को, आई एम मेकिंग एब्सोल्युटली क्लियर टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट इफ इंडिया वॉज टू बी रेकलेस इनफ to conduct a false flag operation against Pakistan, it would confront a strong national Pakistani resolve and be given a befitting response at all levels of the threat. Make no mistake. Clarity है, एक moral authority है, एक लीडर बोल रहा है, एक लीडर जो कि एक पूरी 24 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करता है। इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त सूरत हाल यह है कि एक तरफ हुक्मरान खड़े हैं और पूरी कौम दूसरी तरफ खड़ी हुई है। ऐसी सूरत हाल में आप कैसे नेशनल कोहेजन कर सकते हैं? आप अपनी इकोनॉमी को कैसे प्रूव कर सकते हैं जबकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर को सियासी मुकदमात बनाकर उसको पाबंदे सलासिल किए 600 से ज्यादा दिन हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, वर्कर्स को जेलों में ठोसा गया हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने सियासी कैदी नहीं थे जो कि आज हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पे हर तरह के 2 साल से पड़े हुए हैं हमारे लीडर शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी इस हाउस के मेंबर हैं जिसको कि हम यहां पे ला नहीं सके, यास्मीन राशिद, उमर चीमा और इस तरह के जो, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पार्टी का लीडर इमरान खान, उसको आपने पाबंदे सलासिल किया हुआ है। आज जरूरत थी इमरान खान की, आज जरूरत है इमरान खान की। वो किस लिए कि वो सबको जोड़ सकता है। उसने हमेशा पाकिस्तान को जोड़ने की बात की है। उसने कभी भी ऐसी बात नहीं की जिससे कि सूबाइयत का तासुर मिले। उसने एक कौम पाकिस्तान की बात की है। आज एक तरफ रखें, देखें ये अहम मुल्क है पाकिस्तान, और ऐसे मुल्क के लिए हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो कि सारे सूबों में आपकी उसकी बात को सुना जाए, जो कि एक पाकिस्तान के अवाम को जोड़े। उसको हमने जेल में रखा हुआ है, हमें चाहिए कि उसको बुलाएं। एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुका है इस मुल्क का। यह जरूरी है कि हमने हर प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर को एक मिसाल बनाना है? नहीं चेयरमैन साहब, ये मुल्क तब तक ठीक हो नहीं सकता जब तक कि यहां पे अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जब तक नहीं होंगे, जब तक हकीकी नुमाइंदे नहीं आएंगे, मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है।